दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, किस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बनती है, स्टार्च क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाइएगा। इस तरफ मैंने कुछ एक टेबल बना रखी जिसमें मैंने लिंकिंग बता रखी कि कौन सी शुगर किस तरीके से बॉन्ड बनाती है और बॉन्ड बनाने के बाद में वो पॉलीमर बन जाता है या फिर वो डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड बन जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे और यहाँ पे अपन ये भी जानेंगे कि एक शुगर का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, मतलब एक शुगर डिराइव्ड शुगर कैसे बन जाती है। इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो लेक्चर से पहले अपन ने मोनोसेक्राइड के बारे में बातें करी और अपन ने ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, इन सारे फ्रक्टोज, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना सीखा और बहुत इजी तरीके से सीखा। अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा तो देखना चाहिए कि उस वीडियो में मैंने आपको गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, सुक्रोज, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स एक तरीके से समझा दिए हैं, दिमाग में सेट कर दिए हैं। नहीं देखा है तो एक बार देखने के बाद में वो सारी चीजें आपको याद रह जाएगी, इसलिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। आप सिर्फ अपन यहाँ पे बात करेंगे डाइसैकेराइड के। डाइसैकेराइड मतलब दो शुगर मिक्स हो जाती है और क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड बन जाता है। तो डाइसैकेराइड कुछ एग्जांपल है जो अपने सिलेबस में है और उन्हीं के बारे में थोड़ी ज्यादा डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखो, अगर अपन जो भी खाना खाते हैं ना तो वो खाना मान लेता हूँ इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। अगर अपन लैक्टोज खाते हैं तो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, मतलब एक तरीके से इनका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे एक्ट करते हैं वो इन एंजाइम्स H2 की प्रेजेंस में इनको तोड़ देते हैं और इनको एक तरीके से मोनोमर यूनिट में फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, मतलब डाइजेशन हो सकता है। सबसे पहले अपन जिसके बारे में जानते हैं वो है ये माल्टोज। तो माल्टोज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और माल्टोज की मैं आपको यूनिट बना के बता देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे मोनोसेक्राइड की यूनिट बना के समझाई, लेकिन मैं यहाँ पे माल्टोज के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ये क्या होती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, मतलब अगर इसे तोड़ेंगे तो एक तो निकलेगा ग्लूकोज और एक इसमें से निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें से, एक दूसरा इसमें से अल्फा डी ग्लूकोज ही निकलेगा। तो दो यूनिट इसमें से रिलीज होने वाली जब अपन इसे डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखते जाना, अल्फा डी ग्लूकोज की लिंकिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से माल्टो जो डाइसैकेराइड है वो बन जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखते जाना। अपन ने ऐसी एक रिंग बनाई और इस रिंग का नाम है पायरीन रिंग। तो पायरीन रिंग को कुछ इस तरीके से अरेंज किया और इस तरीके से मैंने आपको ऐसे बनाना सिखाया और यहाँ पे मैंने एक कार्बन चिपका दिया था, इसको इस फेज में मैंने यहाँ पे बना दिया था। अब मैंने आपको बोला था कि अब अगर अपन अल्फा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो सबसे पहले इस OH के अपोजिट डायरेक्शन में H लगाएंगे, इसके नीचे H लगाएंगे तो ऊपर H लगाएंगे, फिर नीचे OH लगाएंगे, फिर यहाँ पे OH लगाएंगे और यहाँ पे H लगाएंगे और अल्टरनेट सीक्वेंस अपन अरेंज करते चले जाएंगे इस तरीके से। और ये बनके तैयार जो होता है ना एक अल्टरनेट सीक्वेंस के साथ में, इसे अपन बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज को अपन अल्फा डी ग्लूकोज अगर बनाना चाहते हैं तो जो एनोमरिक कार्बन होता है उस एनोमरिक कार्बन पे अपन पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है वो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। तो अपन यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे H कर देते हैं और नीचे कर देते हैं OH। ये जो बनके तैयार होना ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि माल्टोज क्या होता है तो माल्टोज बेटा कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। तो माल्टोज की कुछ अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से होती है। सेम तरीके का अल्फा डी ग्लूकोज मैं इधर बना देता हूँ, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि ये वाला जो देखो ये 4 नंबर कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH और ऊपर H, बाकी सेम सेम होता है सीक्वेंस। अब देखना क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी केमिस्ट्री में या फिर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन में जब भी दो OH पास में आए तो वहां से एक H2 रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ से एक H2 रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक H2 रिमूव कर रहा हूँ और H2 रिमूव करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग बन जाएगी। H2 रिमूव करेंगे तो अपन इस तरीके की एक बॉन्डिंग बना देंगे और ये जो बॉन्ड बन के तैयार है इसे अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि दो ये ग्लूकोज यूनिट के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। इधर ऐसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7, ये सॉरी 6 यहाँ से। तो ये यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर कार्बन। अब देखो क्या हुआ, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज में कौन कौन से कार्बन ने बॉन्ड बनाया, 1 नंबर और 4 नंबर। तो इस बॉन्डिंग को अपन बोलेंगे 1,4 अल्फा लिंकेज, इसे अपन क्या बोलेंगे 1,4 अल्फा लिंकेज बोलेंगे। और ये किसके केस में होता है,
ये होता है माल्टोज के केस में। तो जब भी अपन माल्टोज खाते हैं, फिर माल्टोज को जब भी अपन तोड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ से क्या रिमूव हुआ था, H2 रिमूव होता है ना। अगर इस बॉन्ड को वापस H2 अपन दे देते तो ये वापस फ्री हो जाएगा और ये मोनोमर यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, दूर दूर चली जाएगी, मतलब यहाँ से टूट जाएगा। तो माल्टोज में दो क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि ये जो एक नंबर कार्बन है जिसपे ये पोजीशन चेंज की जा रही है, ये पोजीशन जो OH H को ऐसे चेंज किया जा रहा है ना, इस कार्बन को अपन एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि अपन आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ शुगर होगी रिड्यूसिंग शुगर और कुछ होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर और यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि अगर एनोमरिक कार्बन अगर फ्री है, एनोमरिक कार्बन अगर आगे भी बॉन्ड बना सकता है, ये अगर फ्री है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है और आगे बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसी शुगर को अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ये कौन सी शुगर हो जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर ये हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? जिस मोनोमर यूनिट में, जो रिंग में जो कार्बन जिस पे पोजीशन चेंज होती है उसे अपन एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमरिक कार्बन अगर फ्री है और आगे बॉन्ड बना सकता है कंटिन्यू, तो उससे उस शुगर को अपन क्या बोलेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे अपन, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर रिड्यूसिंग शुगर उसे अपन बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ये सारी जगह कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसका मतलब हर एक मोनोमर यूनिट जो होती है वो कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और जिसका बॉन्ड ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से किसी से बॉन्ड बना ले तो ये शुगर क्या बन जाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाती है। चलो इससे आगे अगर अपन बात करेंगे तो मैं आपको आगे जो बॉन्ड है वो बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से आगे वाले जो डाइसैकराइड में बॉन्ड बना होता है। दूसरा जो पार्ट है वो है यहाँ पे सुक्रोज। सुक्रोज जो है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है सुक्रोज ओज। देखो एक तो होगा इसमें अल्फा डी ग्लूकोज जो अपन ने अभी बनाया, एक तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होगा इसमें बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोल रहा हूं मैं, बीटा डी फ्रक्टोज होगा इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी फ्रक्टोज होगा। मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूं कि सुक्रोज कैसे दिखता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज अभी बनाया अपन ने, इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। चलो फटाफट बनाते हैं। चलो ये वाला CH2OH, इधर H, इधर H, ऊपर OH और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे नीचे H, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये जो बनके तैयार हुआ ना, इसे अपन बोलते हैं क्या, इसे अपन बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन इसकी पोजीशन अगर अपन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज बनाना। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं अपन। फ्रक्टोज में फ्यूरान रिंग होती है, पायरीन रिंग नहीं होती। तो फ्यूरान रिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज है, तो बीटा डी फ्रक्टोज में अगर अपन ऐसा चेंजमेंट करें तो देखो क्या हो रहा है, इधर H है, ये सॉरी OH है, तो यहाँ पे नीचे H, इधर H है नीचे तो ऊपर OH, ये सॉरी H और नीचे OH, ऊपर OH। देखो अल्टरनेट चेंज करते जा रहे हैं, वो नीचे H आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH और ऊपर क्या आ जाएगा CH2OH। ये यहाँ पे 6 कार्बन ही यहाँ पे होते हैं। देखो इन दोनों में 6 ही कार्बन होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का एकदम डिफरेंट होता है। इसमें पायरीन रिंग होती है, इसमें फ्यूरान रिंग होती है। ये जो बनके तैयार होना इसे अपन बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, लेकिन फिर से आप ध्यान से देखिए जाएगा। ये अल्फा डी फ्रक्टोज है और अपन यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज क्या होगा, ये जो 2 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर देंगे, इसकी ये पोजीशन चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, इसके नीचे बनाते हैं अपन। तो क्यों यहाँ से बॉन्डिंग बनानी, देखो इसे अपन फ्यूरान रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऐसे ऐसे अपन क्या बनाएंगे, फ्यूरान रिंग बनाएंगे। ये फ्यूरान रिंग बनाई, इसकी बाकी पोजीशन ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे जैसा अल्फा में होता है, H फिर OH, फिर इधर OH, फिर इधर H और इधर क्या लगाएंगे आपके पास CH2OH, क्योंकि उसकी उस पोजीशन को अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नीचे ऊपर आ जाएगा OH। देखो फिर से क्या हुआ है, एक OH और एक OH यहाँ से पास में आ गए और ये यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एक H2 रिमूव होगा और ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग बन जाएगी। इसे भी अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ध्यान से देखते जाना, इसको मैं अभी एनोमरिक कार्बन बोल रहा था और इसके अंदर जो पोजीशन चेंज हो रही है वो 2 नंबर पे हो रही है, ये भी एक एनोमरिक कार्बन है। तो ये एनोमरिक कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और अब यहाँ पे एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए ये जो शुगर, ये सुक्रोज जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको याद रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है,
क्योंकि इसका एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं है, इसका भी एनोमरिक कार्बन आगे बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका भी नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ से बॉन्डिंग बना ली। अब ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बार बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। आपको बीटा डी फ्रक्टोज, ये है बीटा डी फ्रक्टोज, इसे अपन क्या बोलेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज, और ये है अल्फा डी फ्रक्टोज। ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर अगर CH2OH है, दोनों साइड सेम है तो अल्फा, और अगर एक चेंज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बीटा। याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, देखो लैक्टोज एक होगा ग्लूकोज, एक होगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज होगा, और किस तरीके से होगा यहाँ पे बनाते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। देखो अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहे लैक्टोज, तो लैक्टोज के केस में क्या लिखेंगे अपन, लैक्टोज के केस में लिखेंगे यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज, क्या लिखेंगे, बीटा डी गैलेक्टोज, और यहाँ पे लिखेंगे अपन बीटा डी ग्लूकोज, क्या लिखेंगे, बीटा डी ग्लूकोज लिखेंगे। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज लिखते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज लिख देता हूँ। तो बीटा डी ग्लूकोज आपको सबको अभी मैंने बनाना सिखाया थोड़ी देर पहले। यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, ये कार्बन कार्बन इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे CH2OH। अगर अपन अल्टरनेट ये चेंजेस करते जाएंगे, जैसे इस कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन में OH लगा तो नीचे H लगा देंगे, इधर H, इधर नीचे H लगा तो इधर ऊपर H लगा देंगे, और नीचे OH लगा देंगे। तो इधर OH लगा देंगे, फिर नीचे H लगा देंगे, और इधर H लगा देंगे, तो इधर OH लगा देंगे, फिर इधर H लगा देंगे, इधर OH लगा देंगे, और ये जो बनके तैयार हुआ ना, ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज तैयार हो गया। इसके साथ में मैं बना देता हूँ बीटा डी गैलेक्टोज। अब बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज सेम ही होता है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखो दोनों में रिंग सेम होती है, और कार्बन का जो नंबर है वो भी सेम होता है, पोजीशन भी सेम तरीके से लगी होती है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे है OH, तो यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे H, तो यहाँ पे OH। ये सेम ही मैंने बना दिया, सेम स्ट्रक्चर मैंने बना दी। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसे मैं गैलेक्टोज कैसे बनाऊंगा, गैलेक्टोज में इसमें इस कार्बन पे पोजीशन चेंज कर दूंगा। इधर अगर H है तो इधर अपन अब की बार OH रखेंगे, और इधर रख देंगे H। अब आप ध्यान से देख के मेरे को बताना कि इसमें जो ये है, ये OH और OH पास में आए तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, फिर से एक H2 रिमूव हो जाएगा, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये है कौन से 4 नंबर, और ये भी, ये क्या है 1 नंबर, तो 1,4 क्या बन जाएगी, बीटा लिंकेज बन जाएगी। क्योंकि ये दोनों क्या है, बीटा ही है, ये अल्फा नहीं है, बीटा है। ये बीटा डी ग्लूकोज है, और ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है। इसमें ऐसे बॉन्डिंग बन जाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, 1,4 बीटा लिंकेज। तो 1,4 बीटा लिंकेज मैंने शायद यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो ये भी लैक्टोज में 1,4 बीटा लिंकेज होती है। और अपन ने यहाँ पे सुक्रोज में बात करी तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है 1,2 वहां पे क्या बोला था मैंने, 1,2। देखो एक मैंने शुगर यहाँ पे बनाई थी और नीचे मैंने, तो 1,2 बीटा लिंकेज होती है वहां पे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ पे लिख रखा है, अभी मैंने क्या बनाया था, सुक्रोज बनाया था। सुक्रोज में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुक्रोज नहीं लिखा हुआ, तो सुक्रोज में यहाँ पे सुक्रोज नहीं, तो सुक्रोज में आप याद रखो यहाँ पे कौन सी लिंकेज होती है, यहाँ पे जो अपन ने ये ग्लूकोज बनाया था इसका 1 नंबर कार्बन था, ये था अल्फा, 1 नंबर पे अल्फा, और ये जो बीटा डी फ्रक्टोज था इसका था 2 नंबर बीटा। तो 1 अल्फा और 2 बीटा लिंकेज इसमें मिलती है। ये आपको याद रख लेना है, अलग से अपन याद भी रख सकते हैं इससे, ऐसे याद रख लेगा, किसको याद रख लेगा, सुक्रोज को, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलो ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड के बाद में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, अपन यहाँ पे अब सीधा क्या पढ़ देते हैं, पॉलीमर पढ़ते हैं। पॉलीमर में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे मेनली एक तो स्टार्च पढ़ लेते हैं, एक सेलुलोज पढ़ लेते हैं जो प्लांट के सेल में मिलता है। स्टार्च अपने एनिमल के केस में ये, और मैं अगर तुम्हें बात करूं एनिमल के केस में वो एज ए फूड होता है, और प्लांट के केस में एज ए स्टोर्ड फूड होता है। तो प्लांट जो भी खाना बनाता है, जो भी ग्लूकोज बनाता है, उससे एज ए स्टार्च स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्च बना के बता देता हूँ स्टार्च कैसे बनता है। स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च में देखो 1,4 और 1,6 अल्फा लिंकेज होती है। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज आपको याद रखना है, और आप सबको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आता है। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे कार्बन की पोजीशन ना बना के सिर्फ और सिर्फ पायरेन रिंग बना रहा हूं। देखो इस तरीके से अपन रिंग बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, फिर यहाँ पे मैं रिंग बना देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऐसे
सभी की वैलेंसी पूरी करके ऐसे मैं कार्बन बना देता हूँ, और एक और मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये कार्बन की लिंकेज। और अब मैं क्या क्या करता हूँ, एक रिंग ऐसे यहाँ पे भी बना देता हूँ ताकि आपको वो लिंकेज समझ में आए जो 1,6 लिंकेज होती है। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन होता है जिसपे ऐसे 6, ये यहाँ पे लिखा हुआ किसका, अल्फा डी ग्लूकोज। देखो यहाँ पे आपको पता है अल्फा डी जो ग्लूकोज होता है, उस अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ पे कौन सी पोजीशन होती है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे होता है H और यहाँ पे होता है OH। H और OH होता है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे भी H और OH होता है। तो यहाँ पे अपन लगाते चले जाएंगे कि यहाँ पे होता है HOH और यहाँ पे HOH और यहाँ पे HOH, और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे H आएगा तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा H और यहाँ पे क्या जाएगा OH। अब यहाँ से ध्यान से देखते जाना किस तरीके से लिंकिंग बनती है। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पे OH OH पास में है वहां से क्या निकाल देंगे अपन, वहां से अपन H2 रिमूव कर देंगे, तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा सेम तरीके का बॉन्ड, तो इस तरीके से यहाँ पे सेम तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, और ये चेन कंटिन्यू चलती चली जा रही है, ये चेन कंटिन्यू चली थी, ये यहाँ से चलती चली जा रही है। अब होगा क्या, ये कार्बन 1 था, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर कार्बन, इसके OH को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से बॉन्ड बनाने में और समझने में अपन को प्रॉब्लम ना हो। फिर से OH OH पास में आया और यहाँ से एक बॉन्ड बन जाता है, जो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहां से ध्यान से देखना, ये 6 नंबर कार्बन है और ये 1 नंबर कार्बन है। यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन यहां से मैं काउंट करूंगा तो ये 1 नंबर और ये 4 नंबर होता है। यहाँ पे ये 1 नंबर और ये 4 नंबर होता है, यहाँ पे ये 1 नंबर और ये 4 नंबर होता है। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सभी कौन से ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो यहाँ पे 1,1,4 अल्फा लिंकेज आएगी, यहाँ पे भी कौन सी आएगी 1,4 अल्फा लिंकेज आएगी, और यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज आएगी 1,6 अल्फा लिंकेज आएगी। और ऐसा क्या बनता है, ऐसा स्टार्च बनता है। अब यहां से ध्यान से देखना, मैं इस चीज को ऐसे बना रहा हूं, देखो ये एक ग्लूकोज है अल्फा, फिर यहाँ पे एक ग्लूकोज, बीच में ये 1,4 लिंकेज आ रही है, ये 1,4 लिंकेज आ रही है। अब मैं इस लिंकेज को देखो नीचे कर रहा हूं, ऐसे नीचे करूंगा और ऐसे में लिंकेज बनाऊंगा ऐसे। तो ध्यान से देखते जाना, अगर मैं ऐसे चेन बनाता चला जाऊं और एक चेन और बना देता हूं साथ में, देखो इस तरीके से अगर अपन ग्लूकोज को इस तरीके से चेन में कन्वर्ट करना चाहे और एक बड़ी चेन बनाना चाहिए जिसे अपन पॉलीमर आगे जाके बोलते हैं, और इस तरीके से अगर चेन बनती आगे चली जा रही है ऐसे ऐसे, ये चेन ऐसे आगे कंटिन्यू होती चली जा रही है, तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी जो लाइन है वहां पे अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा, सीधी लाइन में अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। आपको याद रखना है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसे अपन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल जो लाइन होगी वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कौन सी लिंकेज मिलेगी 1,6 लिंकेज मिलेगी, और इसे अपन स्टार्च बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टार्च में तो आप याद रखेंगे 1,4 और 1,6 क्या कौन सी लिंकेज मिलती है, अल्फा लिंकेज मिलती है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्लूकोज कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में इस तरीके की लिंकेज मिलती है। अब यहां से ये जो चेन है, ये जो चेन है यहाँ तक जिसमें ओनली और ओनली 1,4 अल्फा लिंकेज मिलती है, उसे अपन बोलते हैं अमाइलोज। उसे अपन क्या बोलते हैं, अमाइलोज बोलते हैं। इसे जिसमें 1,4 लिंकेज मिलेगी उसे अपन क्या बोलेंगे अमाइलोज, और जिसमें 1,4 भी मिलेगी, 1,4 लिंकेज भी मिलेगी और 1,6 लिंकेज भी मिलेगी, इसको अपन बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। इसे अपन क्या बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जिसमें क्या मिलता है अमाइलोपेक्टिन, जिसमें 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज मिलता है। जिस चेन वाले जिस चेंबर में क्या मिल रहा है अपन को, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, इसका मतलब 1,4 लिंकेज भी है और 1,6 लिंकेज भी है, 1,6 लिंकेज भी है, 1,4 लिंकेज भी है, 1,4 लिंकेज, 1,6 लिंकेज, तो उसे अपन एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। और जिसमें सीधे सीधा सिर्फ क्या होता है 1,4 लिंकेज होता है, उसे अपन एमाइलोज बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को अपन स्टार्च बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि स्टार्च में ये लिंकेज होती है, एमाइलोज में ओनली 1,4 लिंकेज होती है, और एमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ में 1,6 अल्फा लिंकेज भी होती है। क्या इतनी बातों में समझ में आई? इसके बाद में आप याद रखेंगे कि ग्लाइकोजन भी इसके जैसा ही होता है, स्टार्च जैसा ही होता है। वो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, और ये ग्लाइकोजन है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है। आपको याद रख लेना, ह्यूमन बॉडी का स्टोर फूड ग्लाइकोजन होता है, और स्टार्च होता है प्लांट बॉडी का स्टोर फूड होता है। आप सीधा सीधा याद रखेंगे। फ्लोरिडीन स्टार्च वही सेम बात,
कि अगर स्टार्च में फ्लोराइड आ रहा है या फिर फ्लोरीन आ रहा है तो स्टार्च तो सेम ही रहेगा, तो 1416 लिंकेज ही मिलेगी। और माल्टोज में आपको पता होना चाहिए, माल्टोज में जो लिंकेज थी वो 14 लिंकेज थी, लेकिन यहाँ पे एक आइसो माल्टोज बनाया, मतलब माल्टोज के जैसा ही एक सीधी चेन बनाती है जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीधे चले जाते हैं और वहां पे लिंकेज जो मिलती है वो मिलती है 16 लिंकेज, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन मिलती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसके अलावा तुम्हें और कौन सी स्ट्रक्चर याद रखनी थी? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेलुलोज और अपन समझ लेते हैं कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज होता है। और सेलुलोज कैसे बनता है? तो सेलुलोज में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेलुलोज की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है? तो सेलुलोज की यार मोनोमर यूनिट है वो होती है बीटा डी ग्लूकोज। वो क्या होती है? बीटा डी ग्लूकोज होती है। अब मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। देखो बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाता हूँ। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने पायरीन रिंग बनाई और मैं अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो अपन ने ट्रेंड बना रखा है CH2OH नीचे H ऊपर H नीचे OH फिर ऊपर OH फिर नीचे H और इधर H तो नीचे OH और इधर H तो इधर OH। ये अपन ने जो बनाया है ना, जो ट्रेंड फॉलो किया है HOH ये है सॉरी बीटा डी ग्लूकोज है। ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। मैंने क्या बोला? सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती है, तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। देखो एक बीटा डी ग्लूकोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर से एक बीटा डी ग्लूकोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरीके की पायरीन रिंग अपन फिर से यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं और ध्यान से देखते जाना। इस तरीके से ये अपन ने बीटा डी ग्लूकोज की रिंग को बनाया। सेम तरीके की रिंग यहाँ पे बनेगी। तो ये 4 नंबर कार्बन पे कौन सा यहाँ पे आएगा? नीचे OH आएगा, ऊपर H आएगा। इधर क्या आएगा? इधर OH आएगा और इधर क्या आएगा? H आएगा। एक चेन में यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो एक चेन में यहाँ पे भी बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। ये जो चेन है ये इस तरीके से ऑक्सीजन और इस तरीके से ये जुड़ा हुआ कार्बन। तो यहाँ पे लिख देंगे CH2OH और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? नीचे H है तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब देखना ध्यान से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। और ये सारे के सारे बॉन्ड अपन बना सकते हैं क्योंकि अपन को ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज बनाना आता है और जो एक ट्रेंड फॉलो करता जाता है ना वही बनता है। इसमें ध्यान से देखना, OH पास में है, OH हर बार पास में आएगा, OH हर बार पास में आएगा जब भी एक चेन बनती चली जाएगी, OH हर बार पास में आएगा जब भी एक चेन बनती चली जाएगी। तो यहां से मुझे बताओ क्या रिमूव होने वाला है? H2 रिमूव होने वाला भाई। जब भी OH पास में है तो क्या रिमूव होगा? H2 जैसे रिमूव होता है यहाँ से तो क्या बन जाता है? ये बॉन्ड बन जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ से भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ से बनता चला जाता है और ऐसे इधर बनता चला जाता है। तो एक चेन बन गई। और किसकी चेन बनी है? ये बनी है बीटा डी ग्लूकोज की। तो इसमें कौन सी यहाँ पे लिंकेज है बताओ मुझे? ये वाला एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 नंबर कार्बन होता है। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर कार्बन 1 नंबर कार्बन से लिंकेज बनाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है 1,4 बीटा डी ग्लूकोज है ना, तो 1,4 बीटा लिंकेज होती है। तो सेलुलोज में आपको याद रख लेना है कि कौन सी लिंकेज होती है? 1,4 बीटा लिंकेज यहाँ पे होती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्या अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो ऐसी की ऐसी सेम स्ट्रक्चर आपको जो फंगाई होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें आप पढ़ते हैं कि फंगाई की सेल वॉल में काइटिन मिलता है। और काइटिन सेलुलोज जैसा ही होता है, प्लांट सेल वॉल जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है? जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज जो होता है ये बीटा डी ग्लूकोज बना देते हैं। और इस बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ रहता है। कहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये बीटा डी ग्लूकोज तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले फटाफट। आप भी बना सकते हैं भाई, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ये आप बनाना सीख जाएंगे अलोंग द ट्रेंड। अब ये जो है ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप आके चिपक जाता है। ऐसा कौन सा ग्रुप? यहाँ पे एक एसिटिक एसिड आके चिपक जाता है, ये ग्रुप आके चिपक जाता है यहाँ पे। इस तरीके से पहले एसिटिक एसिड आगे चिपकता है, उसके बाद में इसके अंदर एक एमाइनो ग्रुप भी आके चिपक जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है कि एक यहाँ पे NH2 ग्रुप आके चिपक गया, फिर इसके बाद में यहाँ पे CH3COH आया और ये जब बॉन्ड बनाता है तो ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग बन जाती है। इस तरीके की यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके की कुछ बॉन्डिंग बन जाती है जिसमें क्या होता है कि ये जो मेन शुगर है ये मॉडिफाइड हो जाती है। और ये जो मॉडिफाइड जो शुगर होती है ना उसे अपन बोलते हैं N एसिटाइल
ग्लूकोसेमाइन, नेग बन जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और बनता है जिसे अपन बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऐसा कुछ बन के तैयार हो जाता है, जो किसमें मिलता है, जो मिलता है काइटिन। किसे मिलता है? काइटिन, चिटिन बोल सकते हैं, काइटिन। ये काइटिन किसमें मिलता है? ये फंगाई की सेल वॉल में आपको देखने को मिलता है। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे स्ट्रक्चर याद आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि नेग और नेम जो होता है वो बीटा 1,4 लिंकेज ही रखता है, जैसा सेलुलोज रखता है। इसके अलावा आपको नेग और नेम नाम याद रखने, इसकी स्ट्रक्चर नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। किसमें? इसके क्या बात करें, इसमें काइटिन। काइटिन क्या होती है? ये बैक्टीरिया होता है और जो फंगाई होता है उसमें ये सेल वॉल में देखने को मिलता है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? और ये जो अपन ने जो ये अमाइनो ग्रुप मिला के जो शुगर में मिक्स कर दिया था, तो ये एमिनो शुगर इसे अपन बोल देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिराइव्ड शुगर है। तो शुगर में क्या आ गया? एमिनो ग्रुप आ गया, और एसिटिक एसिड का जब कंपोजिशन बना तो वो बन गया एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का कुछ ऐसे कंपोजिशन बन गया, और वो जो है वो मॉडिफाइड डिराइव्ड शुगर हो जाएगी। इसके लास्ट में आपको क्या याद रख लेना है? इसके लास्ट में कुछ शुगर जो है अपने पास में, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनके कुछ बेसिक नाम दिए गए हैं। वो बार बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं नीट में, इसलिए मैच द कॉलम में फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, ग्लूकोज को अपन दूसरे क्या नाम से जानते हैं? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर से जानते हैं, ग्लूकोज को अपन ब्लड शुगर से भी जानते हैं, फ्रक्टोज को अपन फ्रूट शुगर से जानते हैं। इसके बाद में अपन को लेक्टोज है वो मिल्क में मिलता है, इसलिए मिल्क शुगर से जानते हैं। माल्टोज है वो ग्रेन से मिलता है, इसलिए उसे अपन ग्रेन शुगर बोल देते हैं। और सुक्रोज है वो टेबल शुगर उसे अपन बोलते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर अपन बोल देते हैं। ये सारे जनरल नाम आपको याद रख लेने, और सीधा सीधा ये टेबल याद रख लेना। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माल्टोज में, लेक्टोज में, स्टार्च में, अमाइलोज में, सेलुलोज में किस तरीके की लिंकेज आपको प्रेजेंट मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में आपको कुछ भी याद नहीं रखना। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इन सब की स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखाया है, और एकदम इस तरीके से सिखाया है कि एक ट्रेंड बनाया है, जिसमें सारे ट्रेंड अगर आपने एक बार समझ लिए तो आपको दोबारा से वो स्ट्रक्चर रटने की या फिर ऐसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।